इसका जो आपने सवाल किया कि ये इस्त्री करके रखना है, अब्बास भाई बड़े मज़े की बात है, ये सबके तजर्बे में है, मज़े की बात है और सबके तजर्बे में। हम एक अच्छी बात सुनते हैं, अंदर से अप्रिशिएट करते हैं, वो अच्छी बात पे हमें अमल करना चाहिए। अभी अमल का इरादा बनता है या अमल का इरादा नहीं बनता, या अभी अमल की प्लानिंग नहीं होती, इरादे के बाद फिर प्लान होता है, प्लान के बाद उसने एग्जीक्यूट होना होता है। ये मराहिल होते हैं किसी भी बात को सुन के, अच्छी बात ख़ास तौर पे, उसको एक्सरसाइज करने के या उस पर अमल करने के। ठीक, अब सूरत हाल ये होती है कि इधर हमने एक अच्छी बात सुनी, उधर से दूसरी अच्छी बात आपने सुना दी, तीसरी अच्छी बात इन्होंने सुना दी, चौथी अच्छी बात साहब ने सुना दी। अच्छी बातों के अंबार में दबे हुए हैं हम लोग। अब इसका हल बता देता हूं आपको बड़े मुख्तसर अल्फाज में। ना अच्छा देखो ना बुरा देखो, आप हकीकत को देखो। आप एक हकीकी बात पकड़ लो और उस पर अमल पैरा हो जाओ। मिसाल, मैंने आपको मिकदार के हवाले से बताया कि हजूर मुर्शिद करीम ने ये कितनी दफ़ा लिखा। ये जुमला इंडिविजुअली क्या मेरा पहला सवाल यही था, क्या हर अजीमी तक ये नहीं पहुंचा कि या हय्यो या कय्यूम का विर्द कसरत से करें, चलते फिरते उठते बैठते वजू बेवजू, ये जुमला क्या सब तक नहीं पहुंचा? ठीक हो गया जी। यानी कि ये बात आप सबके इल्म में है या नहीं, लेकिन वो अच्छी बातों के अंबार में दबी हुई है। मैंने क्या कहा कि आप इस अच्छी बात को छोड़ दें। क्या कहा? हकीकी बात पकड़ना सीख लें। हकीकी बात जो आपको हकीकत के करीब ले जाए। हकीकी से ये मुराद नहीं एम हकीकी वाली ठीक हो गया, बात वाज़ेह हो गई सर। अब दूसरा, ये एक फ़ायदों में से एक फ़ायदा ये है, जब आप इसे सांस से रिलेट करके पढ़ेंगे ना, यानी विर्द करेंगे, लफ्ज़ था विर्द, यानी इसको महसूस करेंगे, सांस खुद ब खुद लंबा हो जाएगा, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज के फ़ायदे इजाफी हो गए। वैसे आपको कहो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, आपसे होती नहीं, लेकिन जब आप या कय्यूम को देखें ना, साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइज फालतू में हो रही है, उसका फायदा क्या हुआ? मैं बीमार था, मैं जो दोस्त मिलने आए उस नकाहत में, वो उनको मेरी, और ये उस एक्सरसाइज की वजह से देखें आवाज़ में वापस वो टेढ़ आ गई, जान पड़ गई। ब्रीदिंग के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन उन फ़ायदों से मावराई फ़ायदे, ये जो हयात का आपके अंदर एहसास है। देखें ना, बाज़ बच्चों को देख के आप क्या कहते हैं, इसमें बड़ी जान है, इसकी ज़िंदगी से भरपूर है, इज़ फुल ऑफ लाइफ, इज़ डल, कहते हैं ना। हम बाज़ लोगों को देख के कहते हैं इसमें बड़ी ज़िंदगी भरी हुई है, ये चुलबुला है, हम लोग इन मानों में लेते हैं। नहीं, जिंदगी है क्या? जिंदगी एक हरकत है जो अल्लाह के इरादे से वकू पजीर होती है, यानी हरकत अल्लाह के इरादे के तहत वो हरकत में आती है और आगे लाशुमार हरकत को जन्म देती है। यह है जिंदगी। हयात क्या है? लौह कलम सफ़ा नंबर 62। हयात क्या है? पढ़े माँ।
साफ लिखा है कि ज़िंदगी एक हरकत है जो अल्लाह के इरादे से शुरू होती है और सिफत खालकियत के तहत शुरू होती है और सिफत कुदरत के तहत वो प्रिजर्व होती है। बहुत सिंपल इसका नुस्खा जो मेरी समझ में आता है, सारी बातें अच्छी हैं, कोई बुरी बात तो है ही नहीं, बुरा तो देखने वाले का ज़ाविया होता है। गौर करें, आप एक काम कर रहे हैं, वो आप तो उसे अच्छा ही समझ के कर रहे हैं ना, अब वो देखने वाला उसको आप समझ रहा है कि ये गलत है या ये बुरा है, तो वो अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। एक काम होता है जो हकीकी है। हकीकत से क्या मुराद है? जिसमें तगय्युर ना हो। जिस चीज़ ने पैरिश कर जाना है, जिस चीज़ ने फना हो जाना है, वो हकीकी हो सकती है। जिस चीज़ ने तब्दील हो जाना है, क्या वो हकीकी हो सकती है? अब डार्विन की थ्योरी थी, आज बदल गई ना, तो क्या वो हकीकी होगी? हकीकत की दो खूबी हैं कि वो फना नहीं होती, वो लामुतगय्यर होती है। ये यार्डस्टिक है। लौह कलम में तो यही बताया, बाकी का पता नहीं। या हय्यु या कय्यूम का विर्द कसरत से करें। देखे ना, जब आपके अंदर अल्लाह की सिफात का एहसास जागेगा, जब आप महसूस करेंगे, तो आपका जहन रफ्ता रफ्ता अल्लाह की सिफात का कायम मुकाम बनता चला जाएगा। अर्ज़ किया या नहीं? जहन को अल्लाह की सिफात का कायम मुकाम करने की ख्वाहिश तो करें, कोशिश तो करें। अब ये जुमला अच्छा है या हकीकी है? इन्होंने सवाल किया था कि हजूर मुर्शिद करीम ने अपने सालाना खिताब में फरमाया था कि हजूर कलंदर बाबा औलिया का इरशाद दोहराते हुए कि ख्वाजा साहब फ़कीर ज़ात का चमार होता है, उसकी कोई ज़ात नहीं होती, वो सैयद, पठान या अंसारी वगैरह कुछ नहीं होता। फ़कीर ज़ात का चमार होता है और उस पे बेगार आसमान से उतरती है। तो ये इसकी वजाहत चाह रहे थे, तो मैंने इनसे अर्ज़ किया कि इसको इस नशिस्त के लिए उठा रखें, क्योंकि मैं चाहता था कि आप सब सुन लें। तरीक़ा वारदात हमारा वही है, लफ्ज़ वारिद से वारदात। कि इस जुमले के ज़रा लफ्ज़ों पे गौर करें। फ़कीर, ज़ात, चमार, फिर एक लफ्ज़ है बेगार। ये चार लफ्ज़ आप समझे नहीं। हमने इसे अपनी रवानी में एक अपने तसव्वुर के तहत, ज़ात पात का जो चक्कर है, चौधरी तो सैयद तो भट्ट साहब तो फलाना खान साहब, ये सारे हम ज़ात पात का ये मीनिंग लेते हैं ना। नहीं, ज़ात का चमार होता है। अब चमार किसे कहते हैं? आपने क्या कहा? अब पहले इससे आ जाए फ़कीर कि लफ्ज़ फ़कीर का क्या मतलब। एक दफ़ा मैं सोया हुआ था, नींद में था, फ़ोन ऑन था, बेल बजी, एक साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, नींद में खुमार में कहने लगे फ़कीर का क्या मतलब है, फ़कीर किसे कहते हैं। अब वो मैं नींद से बाहर भी नहीं आना चाह रहा था और उनको भी निपटा देना चाह रहा था, तो अल्लाह ने मेरे ज़हन में एक बात डाली। मैंने कहा कलमा पढ़ो। अब वो नींद में कह रहा हूँ कलमा पढ़ो, तो उन्होंने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने कहा ये जो ला इलाह कहा ना आपने, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, आपने कलमा पढ़कर अहद किया कि मैं अल्लाह के सिवा किसी का मोहताज नहीं हूं। यानी आप अल्लाह के फ़कीर बन गए उस दिन।
फकीर क्या हुआ? जब आपने कलमा पढ़ा तो आपने क्या कहा? अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, यानी कोई हाजत रवा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं, यानी कि मैं किसी को अपना हाजत रवा नहीं मानता, मैं किसी का मोहताज नहीं रहा। गौर करें, फकीर समझ में आया आपको? फकीर वो है जो सिवाय अल्लाह के किसी का मोहताज नहीं। पहले तो मंगते को छोड़ देना, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह का मंगता है, इसलिए इसे फकीरी कहा जाता है। वो बंदा जो अपनी तमाम हाजतें अल्लाह से वाबस्ता किए हुए है, जब उससे अल्लाह काम लेता है तो कहा कि वो जात का चमार हो जाता है। चमार किसे कहते हैं? हमारे यहां इसका क्या मफहूम है? मोची या झाड़ू लगाने वाला। जरा सा गौर करें, ये चमार का लफ्ज चाम से है। चाम चमड़े को कहते हैं, चमार चाम का काम करने वाला, चमड़े का काम करने वाला, चमड़ा बनाने वाला। अब चमड़ा बनाने वाले को ज़हन में रखें, वो किस माहौल में काम करता है? उसके पास जब आप कुर्बानी करते हैं, खालें जमा हो जाती हैं हफ्ता 10 दिन में, जब उस तक पहुंचती हैं तो खालों में से खुशबू आ रही होती है कि बदबू और ताफुन होता है। कितना ताफुन होता है जहां चमड़े का काम होता है। जिन लोगों के मुशाहिदे में वो जानते हैं कि इंतहाई मुताफुन माहौल में वो नाक पे ढाबा बांधे बगैर उसके छिछड़े भी साफ करता है, के बाल भी हटाता है, उसकी रगड़ाई भी करता है, उसको केमिकल्स लगाता है, उसको सुखाता है, उसको धोता है, उसको चमड़ा बनाता है। क्यों? वो इस माहौल में, इतने पुरताफुन माहौल में चमड़ा बनाने का काम करने वाले को चमार कहते हैं। अब चमार क्या करता है? क्यों करता है? आपकी जूती बन सके। आपकी जूती क्या करती है? आपको कांटों से, जमीन की रगड़ से, कंकर पत्थरों से बचाती है ना। तो फकीर सात का चमार होता है, यानी कि उसकी विजन इतनी दूर होती है, वो वक्ती फायदा नहीं देख रहा। वो मोची नहीं है, उसने जूती नहीं बनानी, लेकिन मोची के पास चमड़ा नहीं होगा तो वो जूती नहीं बना सकेगा। तो इतना विजन रखता है कि वो उसे पता है कि ये जो मेरे पर खाल आई है ना, इसमें कितने कीड़े पड़े हुए हैं, इसमें कितने छिछड़े लगे हुए हैं, कितने बाल मुझे हटाने हैं। आप कहते हैं खबरदार हाथ ना लाई। वो कहता है कसरत से या कहीं उनका विरद करो, तुझी कहना हमसे नहीं होता। कितना पढ़ें, मैंने बहुत कोशिश की, मैं औरों का नहीं मुझे पता, मुझे ज़ाती तौर पे ये पता है। मैंने, आपको पता है मैं थोड़ा हूँ ऐसा क्रेजी सा बंदा, मैंने कहा ये कसरत में कहाँ से लाऊं? वो 5 मिनट बाद तो मेरी मुंह थक गया, ज़्यादा जोर लगाया तो घंटा लगा लिया। कहा ये तो कसरत ना हुई, मेरे अंदर मुतमईन नहीं हो रहा था। वो सोचता रहा। अल्लाह ने करम कर दिया। शर्त क्या है? दिलचस्पी, वो आपने लेनी। अगर आप दिलचस्पी लेंगे, अब आप फुटबॉल खेलना चाहते हैं, क्या करेंगे भाई? अगर ज्यादा दिलचस्पी होगी आपकी, आप दोपहर में भी लगे हुए हैं जाके ग्राउंड में, धूप में पसीने पसीने हुए और लगा रहे हैं किकें, प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्या होगा? तरक्की हो रही है या नहीं? सारा खेल क्या हुआ? यार्ड स्टिक आपके पास है कि आपकी दिलचस्पी है तो आप तरक्की कर रहे हैं।
अगर दिलचस्पी बेजारी में बदल गई तो समझ जाइए कि रिवर्स गियर लग गया। कितना आसान हल बता दिया। मैंने तीनों वाजे कर दी, अब इंशाल्लाह बेजारी नहीं होगी। बेजारी होगी, आप फायदे याद करके आप कहेंगे कि भी मुझे तो लगे रहना है। आप बार बार देखें ना, समुद्र के पानी को ऐसे स्वेल करते फील करें, जैसे पानी है ऐसे ऊपर, इसी तरह आप महसूस करते रहें। जिंदगी तो हर वक्त यही कुछ हो रहा है, हाँ या नहीं? तो आप एंजॉय करें ना इसको। आपके जिस्म की हर हरकत जिंदगी का एक रूप है ना, तो आप हर हरकत को जिंदगी से रिलेट करके लें। इसमें कहा है कि ये परेशानी, ये क्लियर हो गया कि फकीर जात का चमार होता है, उस पे आसमान से बेगार उतरती है। बेगार ऐसे काम को कहते हैं जो पकड़ के जबरदस्ती लिया जाए, आप करना ना चाहते हो तब भी करवाया जाए और मुआवजा भी ना दिया जाए। यानी आपने काम नहीं करना, आपका जी नहीं कर रहा, लेकिन आपसे करवाया जा रहा है, ये हुई बेगार। आपको करना पड़ रहा है, मजबूरी है, ये बेगार है। और आप ये अजर की तवक्को ना रखें, क्योंकि अगले ने पकड़ के जबरदस्ती काम करा लिया। कहते ना बेगार में पकड़ के उसने काम ले लिया उसे। तो बेगार कहते ही ऐसे काम को हैं जो आपका जी नहीं चाह रहा करने को, लेकिन करना पड़ रहा है, और फिर उसका अजर भी कुछ नहीं है। यानी आपको जाती मफाद से बालातर होके काम करना है। एक तो इतना विजन कि मैंने चमड़ा बना के देना है, और बड़ी अच्छी क्वालिटी का चमड़ा बनाना है, ताकि इसकी जूती अच्छी बने, इसका पर्स अच्छा बन जाए, इसकी बेल्ट अच्छी बन जाए, इसकी जैकेट अच्छी बने। आप देखें ना, किसी बच्चे की आपने तालीम में उसकी किताबें ले दी, उसकी फीस भर दी, किसी बंदे को खाना खिला दिया, किसी भूखे को, किसी के घर राशन डाल दिया, ये सब खिदमत खल्क। किसी को कपड़े का एक जोड़ा ले दिया। कपड़े के जोड़े से याद आया, मैं आपको एक खुशखबरी सुनाऊं। ये जो जोड़ा मैंने पहना हुआ, ये मुर्शिद करीम ने अता किया मुझे, इसीलिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा हूँ। तो ये जो शोबे हैं ना, ये सब खिदमत खल्क के। लेकिन ये जो काम है ना, ज़बरदस्ती अल्लाह मियाँ किसी की इस्लाह करवाना चाहते हैं, अगला इस्लाह करना कब चाहता है? ये खिदमत खल्क तो ना हुआ ना। मैंने आपसे अर्ज़ किया नियाबत इलाहिया, वो अल्लाह की बात को समझता है। अल्लाह की बात को समझने के 3 दर्जे हैं। एक, उसे आप अपने शऊरी दायरे में रह के समझते, एक आप उसे इल्हाम के दर्जे पे समझते हैं, एक आप उसे वही के दर्जे पे समझते हैं। फ़कीर अपने खालिक, अपने मालिक से इतना वाबस्ता होता है, उसे एहसास होता है कि मैं मखलूक हूं, मुझे मेरे मालिक ने किसी मकसद के लिए पैदा किया। उसको वो मकसद समझ में आ जाता है, वो उस मकसद की तकमील कर रहा होता है। वो मकसद जो खालिक के पेशे नजर है, वो मकसद नहीं जो आपने अपना टारगेट बनाया हुआ है। एक मकसद वो है जो मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट है कि लोग मुझे अच्छा कहें, मुझे शोहरत मिले, मेरे पास पैसा हो, मैं किसी अच्छे ओहदे पे हो जाऊं, मैं कहीं बाहर चला जाऊं, ये मेरे टारगेट है। एक टारगेट आपके मालिक का है, एक टारगेट आपके खालिक का है। मखलूक होने के नाते ईमानदारी से बताएं, कौन से टारगेट को प्रेफर करेंगे आप? कौन से टारगेट को प्रेफर करना चाहिए? जब आपके अंदर सिफत हयात और सिफत कयाम का एहसास उभरेगा, आप किसके टारगेट को प्रेफर करेंगे?
अपने खालिक के। यही आपका फर्ज है। मखलूक होने के नाते यही आपका असल फरीजा है। पूरी मुसलमान कौम को हकूक के चक्कर में एनानु हकूक दी कूकी चाड़ी हुई ने। क्या? मेरे हकूक, मेरे हकूक। ओ भाई, फराइज कहां गए? आप अपने फराइज में इन्हमाक रखेंगे तो रफ्ता रफ्ता आपको एहसास होगा कि मखलूक होने के नाते मेरे कोई फराइज हैं। आप हकूक के इन चक्रों से बाहर तो निकले। आपको तो पट्टी पढ़ा दी गई हकूक अल्लाह के हकूकुल इबाद। किसी ने गौर नहीं किया, जैसे आपने इस जुमले पे गौर नहीं किया ना कि कसरत से या हय्यु या कय्यूम का विर्द करें। आज तक कभी किसी ने जुमले पे गौर किया था? अगर ये गौर आपने किया था तो मेरी जगह बैठे आप फरमा रहे होते कि भाई विर्द इसे कहते हैं, या हय्यु ये है, या कय्यूम ये है, कसरत इसे कहते हैं। ये सीन वाला नहीं है, ये से वाला कसरत है। बड़ी सिंपल सी बात है। आपने फुटबॉल वाली मिसाल नहीं समात फरमाई। वो जाहिर है कि एक किक मारते ही तो उसका गोल नहीं हो जाएगा। नताइज लेने के लिए उसको 5 साल 10 साल अपने पैरों को उसके साथ सिंक्रोनाइज करना है या नहीं? कितने साल लगते हैं एक अच्छा खिलाड़ी बनने में? सिर्फ एक एंगल से पाँव के साथ उसको मारने के लिए। अब आप अगर जल्दबाज हैं, इन्नल इंसाना अजूला, तो आप पहली किक में चाहते हैं कि जी रोनाल्डिनो की तरह गोल हो जाए। तो जरा जाके उससे पूछे तो सही कि भाई तुझे कितने अरसा लगा, कितना जोर लगा, कितनी दफा तूने पैर से मारा। हम बेजार हो जाते हैं किस बात पे? मैंने कहा दिलचस्पी। अगर आपके सामने टारगेट है कि मुझे इस चीज का एहसास अपने अंदर बेदार करना है, ये होता कैसे नहीं? भाई मैं जिंदा तो हूं, मुझे जिंदगी का शऊर क्यों नहीं आ रहा? अब तुल जाए। काहे की बेजारी? आप सांस ले रहे हैं, वो तो आप ले ही रहे हैं। अब इससे हट जाएं। जब अल्लाह की सिफत हयात और सिफत कयाम का विर्द करेंगे ना, तो अल्लाह की सिफत हयात आपके अंदर वो चीज खुद ब खुद, उसकी नूरानियत जो है वो मुंतकिल होती रहेगी। रफ्ता रफ्ता आपको जिंदगी का हर रूप, हर चीज। मैंने कहा ना, ये बंद कमरे में महीना भर कमरे में बंद रहना, फिर बिस्तर पे पड़े रहना, ज्यादा से ज्यादा वॉशरूम तक जाना, इसमें क्या? बाहर की आवाज भी मुझे हयात लगती थी। मैं कहता था चलो अल्लाह का शुक्र, मैं इसे फील कर रहा हूं, इसका मतलब है कि अभी मेरे अंदर हयात बाकी है। बेजारी तो नहीं आ सकती। हर लहजा एक नया रूप है। जिंदगी के कितने रंग हैं, कितनी वैरायटी है। आप हर सांस के साथ एक नई कैफियत से ना गुजरे तो जो मर्जी कहिए, बेजारी का तो वजूद ही कोई नहीं। बेजारी तब होती है जब शऊर मुजाहमत करता है और वो शैतान कहता है छोड़ो, दफा करो। आपने कहना नहीं, मुझे ये करके दिखाना है। आपका इरादा मुस्तहकम होगा। कैसे नहीं होगा? जरूर। तो इस नशिस्त में ये जो खास बुनियादी नुक्ता था वो आप सबकी समझ में आ गया। या हय्यो या कय्यूम का मफहूम क्या है, इसका तरीका क्या है। आप चलते हुए अब घर में झाड़ू दे रहे हैं,
ये खवातीन का जो आप साथ साथ करते जाइए, या हयो या कहियो, हाथ चलाते हुए देखें कितना लुत्फ आता है। कपड़े धो रहे हैं, मलते हुए हिलते जाइए, करते जाइए। यानी मैंने कहा इसको किसी भी जिस्मानी हरकत के साथ को रिलेट कर, फिर उसके तरीके बता दिए, ये भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है, यूं भी हो सकता है। पानी पीते हुए भी, अब पानी पीते हुए की शरारत ये है कि जी जैसे मैं हयात पी रहा हूं, हमने नाज़िल किया आसमान से पानी और उसमें हयात है, कुरान की आयत है, जरा महसूस करके पिए। पानी पीते हुए आपके अंदर हयात उतर रही है, आपको कितना अच्छा लगेगा, महसूस होगा ना। आपके अंदर देखें ना, अब पानी है गिलास में, वो क्या है, एक गिलास पानी। अब क्या हुआ, जब आपने वो पी लिया, जब वो पानी मैंने पी लिया तो आप क्या कहेंगे, ये पानी है? नहीं, अब वो मकसूद बन गया। अगर आप साबिर साहब ने वो गिलास पानी पी लिया तो वो गिलास पानी रहा, अब वो साबिर बन गया, उसकी शख्सियत बदल गई, हाँ या नहीं? कभी पानी को इस तरह पीते हुए महसूस तो करें। बात सारी है महसूस की। क्या कहा, वो 4 नहरें, वहमा, ख्याल, तसव्वुर और एहसास, ये सब क्या है, ये सब क्या है? यानी हयात। ये हयात के दर्जे हैं। इत्तला किसकी है, हयात की। ख्याल किसका है, उस इत्तला का ख्याल बनना। फिर ख्याल क्या है, हयात का, इत्तला का ख्याल बना, ख्याल से तसव्वुर बने। तो जितने तसव्वुरात आपके ज़हन में आ रहे हैं ये सब क्या है, हयात। ये तसव्वुरात आपके एहसासात बन रहे हैं। आप उन्हें अच्छा बुरा जो मर्जी कहें, ये आपके बनाए हुए यार्ड स्टिक्स हैं, एहसासात। ये सब क्या है, यहां हम क्या कह रहा हूं, महसूस करें। एहसासात, महसूस 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 करने की मशकें करें, फील करें, फील करें। रूहानियत क्या है, बचपन की तरफ का सफर। ये मुर्शिद करीम ने कहा, छोटे बच्चे को फील करें, बच्चे को देखें वो खुशी रेडिएट कर रहा है, उसे देख के, किसी भी बच्चे को देखें, उसको देख के आप भी मुस्कुराएंगे। क्यों? उसके अंदर से खुशी की लहरें फूट रही हैं। हालांकि वो साइलेंट है, वो ना हंस रहा है ना, लेकिन आप देखते ही कितना अच्छा बच्चा, कहते हैं या नहीं? क्या मतलब, हम में से वो खुशी की लहरें क्यों नहीं रेडिएट हो रही? क्योंकि हम अंदर से अपनी जिंदगी से बेताल्लुक हैं, उसका शऊर नहीं रखते। बच्चे को अपनी जिंदगी का जितना शऊर है वो उतनी खुशी रेडिएट कर रहे हैं। देखिए, तसव्वुर शेख करते वक्त आप इस सेक्शन को एक साइड पे रख दें। अब आप सिर्फ शेख के बारे में फोकस होके उसको सोचें और उसको फील करें। तसव्वुर शेख का टारगेट यह है कि मैंने इस जैसा बनना है। तसव्वुर शेख का यह टारगेट नहीं है कि मेरे सामने एक महान देवता बैठा हुआ है और मैं उसके सामने उसकी आरती उतार रहा हूं या डंडोत बजा ला रहा हूं। उसका मतलब यह कि मुझे ये देखना है कि मैं इस जैसा कैसे बन सकता हूं।